हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस की जितने भी क्वेश्चंस हैं, और मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बतलाऊंगा जो नीट एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं इसका ही क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। और मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूँगा आप लोगों को कि बिल्कुल हेडफोन लगाकर, मैं फटाफट रिपीट करते जाऊँगा, हेडफोन लगाकर बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं की हुई है वो बिल्कुल हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, और आराम से बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं लगभग प्रीवियस 8 ईयर 6 ईयर समथिंग मैं करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इन फिगर शोन डायग्रामेटिक व्यूज। तो ये तो आपको भाई साहब बनाना पड़ेगा, डायग्रामेटिक व्यू आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 1 जो है आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जो देखिए यहाँ पर जो है सी है एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज गैसेज, ठीक है। इसमें से ये करेक्ट मैच है, ठीक है। क्या है? करेक्ट मैच है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, जो हमारा सेकंड है लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर। तो स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉग। जो फ्रॉग होती है यानी मेंढक, उनका जो रिस्पायरेटरी सेंस ऑर्गन होता है वो क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये क्वेश्चन से आने वाला है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में कौन सा जो इवेंट है वो होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, चलिए आपसे पूछ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है क्या? डायफ्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें सही स्टेटमेंट बताना था, ठीक है। सही स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये दोनों जो है आंसर है आपका, ये दोनों 1 और 2 वो सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम ध्यान दीजिएगा, ये निकालने आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम इन 1200 ml। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1500 ml, ठीक है। ये 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 1920 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अकर ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। तो इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ये नीट 19 में पूछा गया था उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है, तो भाई आप बिल्कुल इसमें लगा सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, सीधा मैं आंसर बताऊंगा इसका। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप फटाफट बता दो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसमें आपको मैनेज करके बताना है। ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, ये आपकी एनसीईआरटी की पूरी लाइन दी हुई है, ठीक है, कि किसका कितना वॉल्यूम होता है, किसका कितना ml होता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा और तभी आपको इसको बना पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। मैं बता दूं क्या इसका आंसर? मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए बी नंबर कैसे होगा। तो जो इसका टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम होता है आपका 500 to 550 ml। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2500 से 3000 ml, ठीक है। उसके बाद सी नंबर की बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये आपका हो जाएगा 1100 से 1200 ml। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम जो हो गया आपका, ये आपका 1100 से 1200 ml हो जाएगा, और सी नंबर का 4 हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोला, सी नंबर का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। लंग्स आर द मेड अप द एयर फिल्ड सैक द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर
फोर्सफुल इंस्पायरेशन, बिकॉज इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं आगे हम लोग। Lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because। इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लुलर प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्संट्रेशियस एफर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, वन कैन ब्रीथ आउट द एयर थ्रू स्चिन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका listed below fewer respiratory capacities 1 to 4 and 4 jumbled respiratories for one normal human adult। सॉरी, ठीक है, इसमें तो आपको बताना है, तो कैलकुलेट करके आपको बताना है। इसका आंसर 11 है इसका क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अब ये कैसे सॉल्व होगा ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पॉज करके आप देख लो। ठीक है, आंसर इसका सी ही होने वाला है। अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, या फिर आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पल्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी एंड माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व। इसमें आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैंने इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा था कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो क्वेश्चन जो आपका 3 है, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। तो क्वेश्चन 3 जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसका कैपेसिटी क्या होता है? 1200 ml। ठीक है, उसके बाद जो आपका 4 नंबर है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये आपका होता है 2500 ml। ठीक है, तो ये दोनों करेक्टली मैच्ड था। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था आप लोग के लिए। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन जो हैं आपके आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग एक और पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा फिर से न्यू चैप्टर एक स्टार्ट हुआ है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी भी क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। मैं 2-2 सेट में आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, पूरा बुक। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ज़्यादा मैं बात नहीं कहूँगा इसको लेकर। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका आंसर आपको बताना है। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा सी, इलियम एंड हाईली कोलाइड पार्ट। ठीक है, आइडेंटिफाइड करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा इलियम इज हाईली कोलाइड पार्ट। ठीक है, हीलियम इज हाईली कोलाइड पार्ट। ये 2020 में पूछा गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर मैच कर देना है। ठीक है, क्रिपिथ ऑफ लिवर कोन, उसके बाद ग्लिशन कैप्सूल, स्लेट ऑफ लिंग्रेन्स ऑन बर्नर ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल और बिल्कुल सही से मैच करना है। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब डी नंबर कैसे होगा? तो जो फर्स्ट का है वो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्रिपिथ ऑफ लिवर कोन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसके बाद ग्लिशन कैप्सूल, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका लिवर। और जो स्लेट ऑफ लिंग्रेन्स है इसका आंसर हो जाएगा आपका पेंक्रियाज। और बर्नर ग्लैंड का हो जाएगा आपका डिओडेनम। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है, डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन क्या डिस्क्राइब करता है? तो मैंने ये पढ़ाया था डाइजेशन में आप लोग को, थीकोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट और हेटेरोडॉन्ट। ठीक है, ये स्टार्टिंग होता है, फिर मिडिल का होता है, फिर हेटेरोडॉन्ट जब हम लोग पूरा एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, जो हमारा डेंटिशन है थीकोडॉन्ट स्टार्टिंग्स पे, डाइफायोडॉन्ट यानी दोबारा जो हमारा 2 बार दांत का डेंटिशन होता है। ठीक है, उसके बाद हेटेरोडॉन्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4th नंबर, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through the dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth is absent? इसमें से आपको बताना है कौन सा दांत इसमें एब्सेंट है। 2 साल का बच्चा है, वो न्यू स्कूल में ज्वाइनिंग हुआ है। जब वो डेंटल चेकअप के लिए जाता है तो उसके माउथ में 20 दांत है, यानी 20 दांत है। तो आप बताइए कौन सा दांत उसमें एब्सेंट है। ठीक है, जनरली आप लोग को ही पता है 32 दांत होते हैं। तो बताइए उन बच्चों में कौन सा दांत प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो इनका प्री मोलर होता है, प्री मोलर वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, प्री मोलर जो है वो एब्सेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। 5th नंबर का क्वेश्चन है ये, विच सेल्स ऑफ क्रिफिथ ऑफ लिवर कोन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पैनेथ सेल। ठीक है, पैनेथ सेल जो है ये क्रिफिथ ऑफ लिवर कोन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम्स। ठीक है, चलिए पैनेथ ऑफ सेल्स, पैनेथ सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। इसका आंसर आपको बताना है सर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये कॉल्की। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कॉल्की, सिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ, इसका हो जाएगा हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट इनटू द डियोडेनम। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? 7 नंबर का आंसर बताइए फटाक से। इसका हो जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। आपने ये पढ़ा होगा डियोडेनम में। ठीक है, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट जो इनटू डियोडेनम, ओपनिंग कहाँ होता है इसका? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द प्राइमरी डेंटिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ टाइप। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्री मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, सीकम। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फॉर द एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइड रिक्वायर्स। इसका आंसर आपको बताना है। कार्बोक्सी पेप्टाइड रिक्वायर्स, इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंक्रियाटिक जूस विच इज प्योर्ड इनटू द डियोडेनम इन ह्यूमन इज। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन हो जाएगा। डेंटल फार्मूला आप लोग को तो याद ही होगा, नॉर्मल ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या होता है? 12th नंबर का क्वेश्चन है ये आपको। इसका हो जाएगा 2133 और 2133। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को करेक्टिव पेयर में याद होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्या याद है? 2123। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट नॉर्मल एडल्ट डेंटल फार्मूला। तो 2133 एंड 2123। ठीक है, ये आपको डेंटिशन याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था, मैंने आप लोग को करवा दिया है। ठीक है, बाकी 2 चैप्टर मैं आप लोग को जल्दी करवा दूंगा शाम तक। ठीक है, और मैं रेगुलरली लगभग 3 से 4 दिन नीट एग्जाम में बचे हैं, तो मैं आप लोग को रेगुलरली पर डे 2-3 चैप्टर का एक बार में अब मैं आप लोगों को करवा दूंगा। हेडफोन लेकर बैठना है, आप फास्ट करके भी इसको देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।